अगर आप भी सोचते हैं कि बाजार जैसी फुली फुली और क्रिस्पी राज कचौरी घर पे बनाना मुश्किल है, आवाज सुन के आपको पता चल गया होगा कितनी क्रिस्पी बनी, एकदम कड़क। आज की रेसिपी में हलवाई के वो सारे ट्रिक्स हम जानेंगे जो कभी आपको हलवाई ने नहीं बताई होगी। अगर आपने ये वाली रेसिपी पूरी एंड तक देख ली ना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप है ना राज कचौरी एकदम 100% आप ऐसी राज कचौरी बना लोगे घर पर, एकदम हलवाई स्टाइल में। और हलवाई बिल्कुल कभी नहीं बताता ये ट्रिक्स कैसी होती है। आज लीला वैष्णो सारे मेजरमेंट के साथ एकदम ट्रिक और टिप्स अच्छे से राज कचौरी बनाना सिखाएगी, जो आपको कहीं से सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 कप लेना है मैदा, 1/3 कप सूजी लेनी है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और 1 चुटकी इसमें नमक डाल के सभी को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसका लगाएंगे आटा। वो कैसे लगाना मैं आपको वो भी बताऊंगी। सूजी इसमें इसलिए डाली जाती है, इससे एकदम क्रंच बनाता है, इसमें क्रिस्पी होती है सूजी से, तभी तो हमारी राज कचौरी एकदम कचौरी कड़क बन जाती है। इस आटे के अंदर हमें नहीं तो सोडा डालना है, नहीं तो कोई मोइन डालना है। बिना मोइन के आटा गूंद के तैयार करना। आटा कैसे गूंदना, आटा एकदम टाइट नहीं गूंदना है, आटा को हमें थोड़ा ढीला रखना है, जिससे क्या होगा हमारी सूजी अच्छे से फूलेगी, सारा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी और हमारी कचौरी एकदम फूली फूली बन जाएगी। आज हम राज कचौरी का वो तरीका जानेंगे जो तेल में जाते एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। जो पहली बार भी बना रहे हैं उसकी भी कचौरी ऐसे ही फूलेगी। तो हमने आटा तो ये लगा लिया है, इसको रखना है साइड में। अब हम उसी परात में लगाएंगे अंदर वाली फिलिंग, जिससे हमारी कचौरी एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगी। हाफ कप हमने बेसन लिया है, 1/40 SP हमने लिया है बेकिंग सोडा और चुटकी भर हमने इसमें डाला है केसरी कलर। आज मैं हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ राज कचौरी। जब भी उसकी कचौरी हम फोड़ते हैं उसमें ना केसरी कलर निकलता है बिल्कुल अंदर से। हम सोचते हैं ये कैसे बनती है, इसका सीक्रेट तरीका यही, इसमें थोड़ा सा कलर डाला जाता है, तभी अंदर से फीलिंग इसकी केसरी हो जाती है और कचौरी भी केसरी लगती है दिखने में। तो बिल्कुल हम वैसे ही आटा हमें गूंद के तैयार करना है इसका अंदर वाली फीलिंग को। और आप चाहो तो इसमें कलर डालो, ना आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बेसन का आटा हमने अच्छे से लगा लिया। आटा हमें ज्यादा टाइट नहीं लगाना, ज्यादा ढीला भी नहीं लगाना, ठीक से लगाना है, ठीक है। आटा हमारा दोनों तैयार हो चुका। अब इसे क्या करेंगे, इसे 20 मिनट हमें ढक के रखना है गीले कपड़े से। गीला कपड़ा इसलिए ढका जाता है कि आटे ऊपर पपड़ी ना आए और हमारी कचौरी एकदम अच्छे से फूल जाए। इसमें नमी रहेगी तभी तो फूलेगी। अब आटा हमारा 20 मिनट रेस्ट हो चुका है। अब इसे तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आप कितनी कचौरी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इसकी बॉल्स बनानी है। तो आज मैं ढेर सारी बनाऊंगी, तो मैं इसकी छोटी छोटी बॉलें बना लेती हूँ पहले इसकी, फिर इसे बना के साइड में रखना है। देखो आपको ऐसे गोल गोल बनानी है इसी साइड में, ठीक है। इनकी बॉल्स है ना आपको छोटी लग रही हुई दिखने में, लेकिन इसकी कचौरी जो बनाओगे तो बहुत बड़ी बनेगी, इसलिए आपको छोटी छोटी बॉलें ही बनानी है। तो सारी बॉलें हमने बना के रख ली है। अब हम बनाएंगे कचौरी की जो लोई होती है ना, उसको बनाएंगे बिल्कुल छोटी छोटी। उसकी भी बनानी, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, ज्यादा छोटी भी नहीं बनानी। जैसे रोटी कैसे बनाते हैं उतनी हमें लोई लेनी है। तो मैंने काफी सारे लोई बना के तैयार कर ली। अब ऐसे गोल गोल इसकी लोई बना के सबको साथ में रखेंगे, फिर इसको अंदर डालेंगे बाद में। हमने सारी लोई बना के रख ली है दोनों तरफ की, जैसे कि बेसन वाली और मैदे वाली दोनों बना लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों को मिक्स करके कैसे बनाएंगे कचौड़ी, तो तरीका भी आपको मैं बताती हूँ। पहले हमें ना मैदे वाली को ऐसे फैलानी है, जैसे हम पराठा कैसे बनाते हैं अंदर फिलिंग भरते हैं, ऐसे पैक करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको पैक करना है। इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसे अच्छे से पैक करके फिर ऐसे हल्के हाथों से इसे दबा देना। ये देखो, तो सारी लोई हम ऐसे ही बना के पैक करके रखनी है। एक एक करके सारी लोई को हम रख लेंगे ऐसे पैक करके। उसके बाद में अगला तरीका जानेंगे। मैदे वाली लोई को हमें हाथ से फैला के उसके अंदर फिलिंग भरनी है, फिर हाथों से ऐसे मोड़ मोड़ के पैक करना है, जैसे हम पराठा पैक करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। देखो ऐसी गोली बना के रख लेनी है। तो सारी बॉल्स हमने इसे बना के रख ली है और मैं छोटी कचौरी भी बनाऊंगी, तो मैंने 2 तरह की लोई बनाई है। अब इसे भी 10 मिनट ढक के रखना है। अब एक एक लोई बाहर निकालनी है और हमें थोड़ा सा पलटन लगा के इसे बेलनी है। और बेलनी कैसे मैं आपको बताती हूँ। हमें ना रोटी की तरह पूरी अच्छे से बेलनी है, कहीं मोटी कहीं पतली ऐसे नहीं रखनी, एकदम बराबर साइड में हमें इसे बेल के तैयार करनी। जितनी बड़ी बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप इसे बेलना। मैंने इसे थोड़ा बड़ा ही बेला क्योंकि राज कचौरी एकदम बड़ी बड़ी होती है, एकदम फूली फूली होती है। अब कितनी पतली बेलनी मैं आपको वो भी बताती हूँ दिखा के। ये देखो बिल्कुल ऐसी पतली बनानी है आपको, ठीक है। माचिस की तीली लो या फिर टूथपिक लो। अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा होल करना, आर पार नहीं करना है। आप आर पार बिल्कुल मत करना, नहीं आपकी बिगड़ जाएगी। ऊपर वाली परत पर हल्की सी छेद कर देना, आर पार नहीं करना है। अब कढ़ाई में डालोगे एकदम फट से फूल जाएगी। ये देखो है ना फूल रही ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही करनी है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल हम ऐसे डालते रहना झाड़े से गरम गरम ऐसे, देखो फिर हमारी कचौरी एकदम अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। ये देखो है ना, होल इसलिए किया जाता है इसकी हवा पास हो सके और कचौरी अच्छे से फूल सके। इसे अलटते पलटते रहना है, एक साइड में सिक जाए दूसरी साइड में हमें पलट के सेकना है, फिर अपने आप घूम घूम के सिक जाएगी। ये देखो आपको ऐसे घुमाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हवा होती है ना, वो अपने आप फुला लेती है और घुमा भी लेती है।
ये देखो हमारी कचौरी एकदम गुब्बारे की तरह कैसे फूली देखो, है ना। और होटल में मिलती है एकदम ऑरेंज कलर की कचौरी, बिल्कुल वैसी कचौरी हमारे घर पे बन के तैयार हुई। मैं आपको फिर से एक है ना कचौरी बेल के बताती हूँ कैसे बनानी है। हमें बेलन को बराबर साइज में ऐसे घुमाते रहना है, जिससे हमारी रोटी है ना एकदम बराबर साइज में बन के तैयार हो जाएगी, और जिससे कचौरी एकदम साइज बराबर ही फूलेगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि है ना, ये जो किनारा मोटा रखते हैं तो फिर किनारा फूलते भी नहीं है। और छेद देखो, मैं आपको हल्के से छेद करके दिखा रहे, बिल्कुल छोटा सा राई जितना ही छेद करना है, इसमें आर पार बिल्कुल नहीं करना। फिर वापस कढ़ाई में डालना है, और डालते ही हमारी कचौरी एकदम गुब्बारे की तरह फूलनी स्टार्ट हो चुकी है, देखो है ना। यही तरीका आप अपनाओगे, आपकी कचौरी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अगर आपका तरीका राज कचौरी का मेरी तरीके जैसा होगा ना, तो कचौरी आपकी 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल क्रिस्पी एकदम क्रंची रहेगी, खराब बिल्कुल नहीं होगी। काफी लोग क्या करते हैं, कचौरी तो बनाते हैं लेकिन वो 2 दिन रख नहीं पाते, उनकी कचौरी एकदम गीली गीली हो जाती है, जैसे पूरी की तरह सॉफ्ट हो जाती है। ये मेरी कचौरी मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, आप इसे 1 महीना भर के स्टोर करके रख सकते हो। ये कचौरी उतनी ही क्रंच रहेगी, उतनी ही क्रिस्पी रहेगी, एकदम कड़क। ये आपकी खराब बिल्कुल नहीं होगी। इतना ही होगा, इसे एयर टाइट कंटेनर में आपको भर के रखना होगा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी बनी है। ये देखो लग रही ना एकदम मार्केट जैसी। तो आपको बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है और कचौड़ी ऐसे ही बना के तैयार करनी है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम इतनी अच्छी बनी जैसे मार्केट में मिलती है। हलवाई बनाते बिल्कुल उसी स्टाइल में मैंने बनाया है। इस कचौरी का फ्राई करने का तरीका मैं आपको बताना भूल ही गई, लेकिन अभी बता लेती हूँ। क्या है कि ना, हम जैसे कचौरी तेल में डालेंगे हमें फ्लेम को हाई रखना है। जैसे आपको क्रिस्पी करनी तो गैस के फ्लेम को हमें लो रखना होगा। अभी मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, एकदम कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम इसे तोड़ के देखेंगे, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो इसकी आवाज कितनी कड़क है ना, उतनी कचौरी हमारी कड़क बनी है। देखो मन करता है ऐसे तोड़ते रहिए। देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी और कड़क। ये देखो आपको लगता होगा कि एक ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है, मैं आपको दूसरी और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो मेरी सारी कचौरी बिल्कुल ऐसे ही बनी है। ये देखो मेरी ना 2 कचौरी तो पपड़ी बन गई, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक साइड में हॉल कर रही थी, दूसरी साइड में हॉल कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने जब कढ़ाई में डाला तो मेरी ये पपड़ी बन के निकली बाहर, फूली बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बनी बहुत क्रिस्पी। ये देखो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। दोनों तरफ हॉल करने का नतीजा आपने देख ही लिया होगा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करना, एक तरफ हॉल करना, जिससे आपकी कचौड़ी एकदम फूली फूली बनेगी। अब बनाते अंदर वाली फीलिंग। मैंने आलू को उबाल के तैयार कर लिया था, और छोले भी मैंने अच्छे से उबाल लिए। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है। इसमें जितने आपके पास मसाले सारे इसमें डाल देने, जैसे कि काला नमक, व्हाइट नमक, जल जीरा, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा छोला मसाला, थोड़ा सा प्याज, और थोड़ा सा इसमें खटाई के लिए नींबू निचोड़ है। मैंने इसमें थोड़ी सी अमचूर डाली है, आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हो, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। अब इन सबको अच्छे से करना है मिक्स, सभी को मिला करके अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी अंदर वाली फीलिंग हमारी बनके तैयार हो जाएगी। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे मसाला बूंदी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। हमने आलू वाला मसाला बनाया था, उसको इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जितना आप खाना पसंद करें उसके हिसाब से इसमें डालिएगा। तो मैं इसमें 4-5 चम्मच डाली, क्योंकि कचौरी मेरी काफी बड़ी है। अब थोड़े से इसको पपड़ी चाट भी डालूंगी, जो मैंने पपड़ी बना के रखी थी। थोड़ा सा इसमें दही डाला मैंने, गाढ़ा दही मीठा किया हुआ, थोड़ा इसके ऊपर भी डालेंगे। ये देखो तभी तो हमारी कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगी। साथ में जाएगी इमली की चटनी, थोड़ी मीठी चटनी इमली वाली, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे इसके ऊपर, धनिया पुदीने वाली, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब इसके ऊपर जाएगी मसाला बूंदी और बारीक वाली सेव, जिससे इसका टेस्ट और भी गजब का आएगा। ये देखो थोड़े से डालेंगे इसके ऊपर बीटरूट के स्लाइस, थोड़ी सी अदरक की स्लाइस डालेंगे। अब बारी आती है इसके ऊपर मसाले डालने की, थोड़ा सा काला नमक, व्हाइट नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, ये सभी को डाल के अच्छे से सर्व करेंगे। तो हमारी कचौरी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखो लग रही है एकदम मार्केट जैसी। मैं कहती हूँ ये वाली कचौरी आप अपने घर पे बना के जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राज कचौरी कैसी बनी है। आपने अभी तक लीला वैष्णव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। वाह इतनी टेस्टी बनी, सच में बहुत